नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना करते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिला सिरसा में आयोजित गौरवशाली भारत रैली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जमीनी स्तर तक पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी ये तीनों देश की शान है। उन्होंने कहा कि जब भी हरियाणा आता हूं, इस बात को याद करता हूं कि जब भी देश पर संकट आया तो पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छलनी कर दिए। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने हरियाणा की वीरांगना माताओं को भी नमन किया, जिन्होंने देश को अनेक बलिदानी बेटे दिए, जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। देश को जब भी मेडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा से होता है। मनोहर सरकार ने पिछले 8.5 सालों में खिलाड़ियों के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेवा कर रहे हैं। हरियाणा वासियों ने 2 बार लोकसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इसके लिए वे हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में हरियाणा देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना, देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना। मोदी और मनोहर की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से अब तक राज्य को $5.22 बिलियन का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि 20 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश की लगभग 3.25 करोड़ जनता की ओर से सिरसा की धरा पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की तरह अमित शाह को भी लौह पुरुष कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में जिस प्रकार के बड़े और मजबूत निर्णय लिए गए हैं, उनका देश कायल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जब हरियाणा की धरती पर आए हैं, उन्होंने हमेशा ही हरियाणा के गौरव को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के अंदर आज भारत का नाम बढ़ा है। जैसे भारत पहले दुनिया का विश्व गुरु कहलाता था, वैसे निकट भविष्य में भी दुनिया फिर से भारत को विश्व गुरु कहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को पूरी तरह लागू किया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार का पैसा न खाऊंगा और न खाने दूंगा। हरियाणा सरकार ने उनके इस कथन पर चलते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। गरीबों के उत्थान के लिए अंत्योदय की भावना से बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। सबसे पहले हरियाणा की पवित्र भूमि, जहां गीता की रचना करने के लिए श्री कृष्ण ने जिस भूमि को तय किया, वो हरियाणा की भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा से होता है। यहां जब खेलों की शुरुआत हुई, मैंने मनोहर लाल जी को कहा, मनोहर लाल जी जरा दिल बड़ा कर कर ये धाकड़ खिलाड़ियों के लिए करिए, और मनोहर लाल जी ने भी 9 साल में खिलाड़ियों के लिए ढेर सारी योजनाएं जाहिर की है। और हरियाणा का किसान, देश में कहीं भी अकाल पड़े, धान न हो, गेहूं न हो, अनाज न हो, तो वो अनाज जो जाता है मेरे पंजाब हरियाणा से ही जाता है। वो किसानों को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों देश की शान है मित्रों। और हरियाणा देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये 9 साल में बना। देश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाले राज्य बना। देश का सबसे पहला ओडीएस प्लस राज्य बना। और हरियाणा की विकास दर 2015 से 22 तक 6% से ज्यादा रही है। मित्रों, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ऊपर मोदी जी और नीचे मनोहर जी, उन्होंने हरियाणा के विकास में कुछ नहीं छोड़ा।
माननीय गृह मंत्री जी का मैं हरियाणा की 2,70,00,000 लोगों की ओर से सिरसा की धरती पर स्वागत करता हूं। ये सिरसा शहर बहुत प्राचीन शहरों में से है और हमारे हरियाणा का एक बहुत ही अद्भुत और निराला ये जिला है। यहां के लोग बहुत धार्मिक, सामाजिक संस्कारों से ओतप्रोत हैं। यहां ये गुरुद्वाराओं की धरती है, ये मंदिरों की धरती है, ये बड़े बड़े ऐसे हमारे सत्संगों की ये धरती है। हरियाणा को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी आस्था के यहां बहुत बड़े केंद्र हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज की इस रैली में इतना बड़ा ये समूह, जनसमूह आपके स्वागत के लिए आया है। सुबह से इंतजार कर रहा है कि हम अपने प्रिय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। मैं हरियाणा की जनता की ओर से इस इंतजार के लिए, आपकी बेताबी से इंतजार करने में आज जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हरियाणा में जब जब आप आए, आपने हरियाणा के गौरव को बढ़ाया है। मुझे याद है जब खेलो इंडिया के कार्यक्रम में आप आए थे, आपने यहां के खिलाड़ियों के जज्बात, उनकी भावना को देखते उनका हौसला बढ़ाया था। आपने कहा था कि हरियाणा के खिलाड़ी धाकड़ हैं, और न केवल वहां कहा बल्कि जब आप पुलिस के जवानों के लिए एक समारोह में आए थे, राष्ट्रपति मेडल जो आपने वो पुलिस का चिन्ह प्रदान किया था, उस समय आपने हमारी उस पुलिस के जवानों को भी ये धाकड़ जवान है इस प्रकार के आपने कहा था। हमारे पहलवान धाकड़ है, हमारे खिलाड़ी धाकड़ हैं, हमारे पुलिस के जवान धाकड़ है, हमारे किसान धाकड़ है, हमारे जवान धाकड़ हैं। यह हरियाणा अपने आप में धाकड़ लोगों की और ये भूमि है, ये हरियाणा की धाकड़ भूमि, जहां देश में 9 वर्ष से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। एक ऐसा ये युग जिसमें गरीबों के भले के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई, हर प्रांत में लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। देश का जनता की एकता की भावना, देश की जनता में लोग यानी राष्ट्रभक्ति की भावना, देश की अखंडता की बात यह की है, और साथ ही विश्व में भारतवर्ष का स्थान कितना ऊंचा हो, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज विश्व के अंदर भारतवर्ष का नाम हुआ है कि भारत जैसे दुनिया का विश्व गुरु पहले कहलाता था, बहुत निकट भविष्य में दुनिया फिर से भारत को विश्व गुरु कहेगा। जहां भारतवर्ष में एक और 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, हम हरियाणा सरकार के नाते भी केंद्र की इन सब योजनाओं में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग भी आगे बढ़ते रहे हैं। हमने 9 सालों में जो भ्रष्टाचार का एक बोलबाला था, भय का एक वातावरण था, दुष्वृत्तियां जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, उनको सबको ठीक करने के लिए यहां की जनता को बहुत राहत दी है। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने उस कदम पर चलते हुए हरियाणा में ये चीजें भुला दी हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार के नाते आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसको कहीं और रास्ता दिखाएंगे। हम भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हमने काम किया है। जहां तक गरीबों के उत्थान की बात है, हमने भी अंत्योदय की भावनाओं से बहुत योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र लागू करके और हर गरीब आदमी को सरकार की ओर से उसके घर में योजनाओं का लाभ दिया है। कोई उसकी समस्या होती है, उसके घर में जाकर के हल करने की बात हमने कही है। हम उसके फोन पर कोई ना कोई योजना का फोन उसको, हर परिवार को चला जाता है। यहां तक कि हमने तो ऐसे हर गरीब परिवार के आदमी के जन्मदिन पर, शायद वो मनाने की परंपरा उसके यहाँ नहीं रही होगी, हमारे यहाँ उसको बधाई का संदेश भी जाता है। हम अपने आप उनके साथ जुड़े हैं। तो मित्रों, मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि हम लोगों ने जो देश की सरकार के साथ, भारतवर्ष की सरकार के साथ हरियाणा सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है, मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।